हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम करंट अफेयर के इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि बांग्लादेश से संबंधित है। हाल ही में बांग्लादेश में नए बैंक नोट्स और या फिर कह सकते करेंसी नोट्स जारी किए गए हैं, जिसमें वहाँ के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान की फ़ोटो नहीं है। इससे पहले जो फ़ोटो जारी की जाती थी उसमें उनकी फ़ोटो रहती थी। इसी के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं बांग्लादेश, जिसकी स्थिति यानी लोकेशन क्या है। लोकेशन क्या है इसकी। बांग्लादेश इंडिया के पूर्व में स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। हाल ही में 1 जून 2025 को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इसकी घोषणा की कि बांग्लादेश के नए नोट्स पर शेख मुजीबुर रहमान की फोटो नहीं होगी। यह नोट्स किसने जारी किया है? बांग्लादेशी सेंट्रल बैंक ने, जिसका मुख्यालय ढाका में है। बांग्लादेश बैंक ने जो नए मूल्य वर्ग के नोट जारी किए हैं वह है 1000, 50 और 20 टके के। चित्रों में क्या शामिल नहीं किया गया है? इसमें किसी भी व्यक्ति का चित्र शामिल नहीं किया गया है और इसमें प्राकृतिक दृश्य, पुरातात्विक स्थल, हिंदू और बौद्ध मंदिर जो बांग्लादेश की सांस्कृतिक विविधता को दिखाते हैं, इनके चित्र इसमें शामिल किया गया है। क्यों हटाया गया या क्यों हटाई गई है शेख मुजीबुर रहमान की फोटो? बांग्लादेश बैंक का कहना है कि राजनीतिक प्रतीकों को हटाकर राष्ट्रीय पहचान को सामने लाना है। यह बदलाव ऐसे समय पर हुआ है जब देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। हालांकि शेख मुजीबुर रहमान की फोटो वाली पहले से प्रचलित बैंक नोट्स चलते रहेंगे, वो बंद नहीं होंगे। इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन तेज हो गए थे, जिसके बाद उन्हें सत्ता से हटा दिया गया और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सलाहकार परिषद बनी और मोहम्मद यूनुस ही उस अंतरिम सरकार के प्रमुख भी हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वर्तमान में भारत में है और बांग्लादेश ने भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग भी कर दी है। 1 जून 2025 को ही बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराधों को स्वीकार कर लिया। बांग्लादेश, इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। प्रधानमंत्री या कह सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, जिन्हें हटा दिया गया विरोध प्रदर्शनों के बाद। इसके संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान माने जाते हैं। उन्हीं की बेटी हैं शेख हसीना। बांग्लादेश बैंक, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, मुख्यालय ढाका में है। गवर्नर डॉक्टर एहसान एच मंसूर हैं। शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति। शेख हसीना इन्हीं की बेटी है, जो कि 2009 से 2024 तक प्रधानमंत्री रही हैं। अब इस टॉपिक से संबंधित हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिससे हमारा रिवीजन हो सकेगा आसानी से। हाल ही में बांग्लादेश ने किन मूल्य वर्ग के नए टका बैंक नोट्स जारी किए हैं जिनमें किसी व्यक्ति का चित्र नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। इसका आंसर है सी। 1000, 50 और 20 टके के नए नोट्स जारी किए गए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 1 जून 2025 को 1000, 50, 20 टका के नए बैंक नोट जारी किए, जिसमें किसी व्यक्ति का चित्र नहीं है। इन नोटों में प्राकृतिक स्थल, पुरातात्विक स्थल और हिंदू बौद्ध मंदिर शामिल हैं। बांग्लादेश बैंक की स्थापना 1972 में हुई थी। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और राजधानी ढाका है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के नए बैंक नोट से किस राष्ट्र नेता की छवि हटाई गई है?
शेख हसीना, मोहम्मद अली जिन्ना, शेख मुजीबुर रहमान या फिर जियाउर रहमान? इसका आंसर है शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन सी। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंग बंधु कहा जाता है, बांग्लादेश के संस्थापक नेता थे। पुराने टका नोटों पर उनकी छवि या तस्वीर होती थी, लेकिन नए नोटों में इसे हटाकर तटस्थ प्रतीकों को दर्शाया गया है, यानी न्यूट्रल सिंबल्स को दर्शाया गया है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। बांग्लादेश को स्वतंत्रता कब मिली? 1971 में। थर्ड क्वेश्चन, बांग्लादेश के नए बैंक नोट डिजाइन का उद्देश्य क्या है? मुद्रास्फीति नियंत्रण करना, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, विदेशों में मुद्रा विनियमन को आसान बनाना, राष्ट्रीय प्रतीक को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करना, या डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना? इसका आंसर है राष्ट्रीय प्रतीकों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करना। बांग्लादेश बैंक ने यह बताया कि नए बैंक नोटों का उद्देश्य राजनीतिक चेहरों को हटाकर सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को प्रमुखता देना है, ताकि राष्ट्रीय प्रतीकों की तटस्थता बनी रहे, यानी राजनीतिक प्रभाव से इसको मुक्त करना है। बांग्लादेश बैंक के गवर्नर डॉक्टर एहसान एच मंसूर हैं और अंतरिम प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस हैं। अगला प्रश्न है, 2025 में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन किसके हटने के बाद हुआ? हुसैन मोहम्मद इरशाद, शेख हसीना, खालिदा जिया या फिर अब्दुल हमीद? इसका आंसर है बी, शेख हसीना। शेख हसीना, जो आवामी लीग की प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री थी, अगस्त 2024 में बड़े विरोध प्रदर्शनों के बाद पद से हटा दी गई। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाई गई। शेख हसीना, जो कि 2009 से 2024 तक बांग्लादेश की पीएम रही, इनकी पार्टी का नाम आवामी लीग है। शेख हसीना वर्तमान में भारत में है और बांग्लादेश ने उनके प्रत्यर्पण की मांग की है। 1 जून 2025 को बांग्लादेश की किस संस्था ने शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराधों की जांच को स्वीकार किया है? सुप्रीम कोर्ट, बांग्लादेश मानवाधिकार आयोग, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण या फिर इलेक्शन कमीशन या फिर चुनाव आयोग? इसका आंसर है सी, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 1 जून 2025 को शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपों की सुनवाई स्वीकार की। यह संस्था युद्ध अपराधों और बड़े मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करती है। इसका गठन 2009 में हुआ था। इसका कार्य युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों की सुनवाई करना है। ये थे इस टॉपिक से रिलेटेड सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उन पर आधारित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमने इसमें कवर किए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।